Hello student, myself Priyanka Kesri. Today my topic is voluntary and involuntary action. Okay, now I am going to teach about what is voluntary, what is involuntary action and reflex action. Hello student, today topic is voluntary action. Voluntary, what is the meaning of voluntary? You know that? मतलब those actions which require thinking and are performed consciously. Example is speaking to a friend, moving cars. ठीक है, it's the meaning of their voluntary is ऐच्छिक. मतलब हम जो अपनी इच्छा के अनुसार जो वर्क करते हैं, जो एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्शन क्या होगा? वॉलेंट्री. सपोज दैट यू टॉक टू योर फ्रेंड. ठीक है, आप अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हो, ये अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग. इट मीन्स आप जैसा सोचते हो, आप जैसा करना चाहते हो तभी करते हो. अगर आपकी इच्छा नहीं है करने की तो आप वो वर्क नहीं करोगे. सो वॉलेंट्री एक्शन इट मीन्स विच रिक्वायर्स थिंकिंग एंड आर परफॉर्म कॉन्शियसली. ओके, नाउ एग्जाम्पल इज देयर स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, मूविंग आर्म्स. नाउ नेक्स्ट एक्शन इज इनवॉलेंट्री एक्शन. इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक. अनैच्छिक मतलब जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. इट मीन्स दे एक्शन एज स्पॉन्टेनियसली यू डू इट. ठीक है, इट मीन्स दीज आर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन. एग्जाम्पल, व्हेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट एंटर्स आवर आईज गेट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड, बीटिंग ऑफ हार्ट. देखिए, इन चीज़ों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है या आपका भी कोई कंट्रोल नहीं होता. आइज़, अगर मान लीजिए हमारी आइज़ पे कोई लाइट्स पड़ रही है तो हमारी आइज़ जो होती है वो अपने आप ही क्लोज हो जाती है. उसे हम नहीं करते हैं. इट मीन्स लाइट कहीं से भी उसकी बीम ऑफ लाइट्स आती हैं, एंटर्स करती है आइज़ में, तो आइज़ गेट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड. बीटिंग ऑफ हार्ट, इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. हार्ट बीट अपने आप ही जनरेट हो रही है, अपने आप ही वो चल रही हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन. तो ये जो प्रोसेस इंटरनली है हमारी बॉडी के अंदर, जिस पे हम नहीं करते लेकिन वो अपने आप ही लाइफ टाइम तक होती रहती हैं, तो इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता. दैट्स अ इनवॉलेंट्री एक्शन. ठीक है, तो दीज आर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन. Now next topic is their reflex action. Okay, reflex action, what is there? These are the automatic short-lived spontaneous stereotype mechanical responses produced by stimulating specific receptors. देखिए, these are the automatic short-lived मतलब ये अपने आप ही होता है थोड़े टाइम के लिए. ठीक है, spontaneous means स्वतः. stereotype mechanical response produced by stimulating स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मतलब कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू ये रिस्पॉन्स हमें ऑटोमेटिकली होता है, जो थोड़े टाइम के लिए ही होता है. ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? मतलब अगर कोई एक्शन हुआ है, जस्ट उसके अपोजिट आप कोई एक्शन करते हो, दैट्स अ रिफ्लेक्स एक्शन. नाउ will is not involved in these actions, so there is no choice and same stimulation receive same response. Irrespective of condition, even immediately after the birth, these are stimulated and they don't need any previous encounter with the stimulus are called inborn or unconditional or inherited reflexes. ये actions जो होते हैं, ये हमें क्या होता है? stimulation it's not unconditional, ये कोई conditional नहीं होता है, inherited reflexes है. ठीक है, now how do the work mechanism how is there? देखिए कैसे वर्क होता है. सी, रिसेप्टर ऑर्गन्स मतलब जो सेंस को फील करेगा. इट मीन्स जो उसे लेगा, जो सेंसेशन. सपोज आप कोई गर्म चीज़ को टच करते हो तो आपको जो गर्म का एहसास होता है वो स्किन के थ्रू ही होगा. तो दैट्स अ रिसेप्टर ऑर्गन. इट्स मीन्स योर हैंड्स. ठीक है, हैंड्स की स्किन रिसीव स्टिमुलस एंड अ सेंसरी नर्व इम्पल्स इज इनिशिएटेड. ठीक है, जैसे ही स्टिमुलेशन को रिसीव करेगा वैसे ही सेंसरी नर्व इम्पल्स को क्या करेगी? स्टार्ट कर देगी, इनिशिएट कर देगी.
Now sensory nerve fiber from the receptor organ to the spinal cord it conducts sensory impulses through the dorsal sensory root. ये क्या करेगा, रिसेप्टर ऑर्गन को स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट सेंसरी इम्पल्सेस, ठीक है, सेंसरी इम्पल्स को कंडक्ट कर देगा, किसके थ्रू करेगा, डॉर्सल सेंसरी रूट के थ्रू करेंगे. देन स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज अ मॉड्यूलेटर, इट्स चेंज द सेंसरी इम्पल्सेस इनटू द मोटर इम्पल्सेस. देन स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, जो सेंसरी इम्पल्स मिला है वो इंटरन्यूरॉन के थ्रू कनेक्टेड होकर मोटर इम्पल्स को वो सेंसेशन चला जाएगा. देन मोटर नर्व फाइबर व्हाट देयर कंडक्ट मोटर नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर्स, ठीक है. अब वो मोटर नर्व इम्पल्सेस क्या करेंगी, वो इफेक्टर ऑर्गन्स को देंगी. इट मीन्स लेग की, सब यहाँ लेग दिया हुआ है, लेग में मान लीजिए आपके नी में हैमर से हम हैमर को पुश करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप क्या करोगे, अपने पैरों को तुरंत ही वहाँ से हटाओगे, ठीक है. तो इफेक्टर ऑर्गन्स व्हाट गिवन द रिस्पॉन्स इन देयर, रिस्पॉन्स इज गिवन बाय इट द मूवमेंट ऑफ सम मसल्स और सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड, इट इज़ प्रोड्यूस बाय देयर, ठीक है. नाउ in a reflex action the path followed by a impulses is called the reflex arc. In a reflex arc impulses flow only a synapse that allow impulse to flow in a single direction. In short, you see there path of reflex action. Firstly you take the impulse, then impulse gone in their receptor organs send into the sensory nerve send into the spinal cord के ग्रे मैटर में, देन ग्रे मैटर में इंटरन्यूरॉन के थ्रू कनेक्टेड एसोसिएशन न्यूरॉन होता है जिसे नाम देते हैं. एसोसिएशन न्यूरॉन से इम्पल्स को मोटर नर्व को सेंड करेगा, मोटर नर्व देन द मस्कुलर एक्शन डन. ओके, नाउ सिग्निफिकेंस क्या रिजल्ट हमें मिला, रिफ्लेक्स एक्शन आर हैविंग अ टू फोल्ड एडवांटेज. दे आर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल स्टिमुली, they enable the body to give quick response so that the chance of damage to the body are decreased, ठीक है. prevent fatigue of brain को थकान नहीं हुई और हमारी बॉडी जो हो गई वो डैमेज होने का चांस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है. तो रिफ्लेक्स एक्शन हाउ डू द वर्क इट बाय दिस इम्पल्सेस इन द शॉर्ट वे.